अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी डीएलएड बीटीसी एडमिशन 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 26 मई 2024 की। बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, यूपी डीएलएड एडमिशन से संबंधित सभी अपडेट्स को हम आपके सामने रखेंगे। अब देखिए, एक बच्चे के यहाँ पर सवाल है, बिहार के लोग यूपी से डीएलएड नहीं कर सकते, हाँ या ना? तो इसका आंसर दोस्तों अभी हम आपके सामने रखने वाले। देखिए, एक बात आपको बता दें, जब कभी भर्ती आएगी, जो बच्चे बिहार से डीएलएड कर रखे हैं या जो बच्चे उत्तर प्रदेश से डीएलएड कर रखे हैं, ठीक है ना, तो वो बच्चे दोस्तों बिहार शिक्षक भर्ती में, यूपी के बच्चे बिहार भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, बिहार के बच्चे यूपी भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ये डीएलएड वाला क्या मैटर सोचता है, ठीक है, शिक्षक भर्ती में मौका मिल जाता है लेकिन डीएलएड में क्यों मौका नहीं मिलता, उसको भी देखेंगे। सर कब तक आएगा फॉर्म, प्लीज सर बता दीजिएगा। देखिए, हमने आपको बता दिया, जून में एकदम हम लोग तैयार रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। और आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज से एक साल पहले, जी हाँ, एक साल पहले दोस्तों हमारा यूपी डीएलएड आवेदन के लिए आज नोटिफिकेशन आ गया था। देख सकते हैं 26 मई 2023 का दिन है, आज भी 2024, एक साल के बाद इस वीडियो को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो सर मैं, ठीक है, बीएड के बाद बीटीसी कर सकते हैं, जो भी दोस्तों है यहाँ पर ए के बीएड जो भी है, ठीक है। देखिए, मैं आपको बता दें, बीएड के बाद भी बच्चे बीटीसी करते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म वही आपका जून में ही जाएगा। अगला सवाल देखिए, सर बीटीसी में एडमिशन के लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में पूरा पैसा एक ही बार में लगता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो 100% फीस, देखिए एडवांस में ही आपसे 10,000 रुपये जमा करा लिया जाएगा। आपकी फीस बाद में 200 रुपये शेष बचेगी। देखिए, एक साल की फीस होती है गवर्नमेंट कॉलेज की 10,200 रुपये। आप एडवांस में ही 10,000 रुपये ही पेमेंट कर चुके होंगे, 200 रुपये बचेगा। तो ये बहुत बड़ी रकम तो बचती नहीं बात के लिए। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज में आएंगे तो यहाँ पर एक काम हो सकता है कि यहाँ पर आपका पैसे का मैटर दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पहले से जाकर बात कर लेंगे तो आप आधी आधी कर कर भी फीस दे सकते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट कॉलेज वाले मान जाएंगे, लेकिन सरकारी कॉलेज में ऐसा कोई नियम है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पर चलिए, ठीक है, अगला देखते हैं। सर मैं ओबीसी से हूँ, मेरे नंबर 10th क्लास में 60% और 12वीं क्लास में 68 हैं और बीए में 45 हैं, क्या मैं बीटीसी कर सकती हूँ? बहुत ही अच्छा नंबर है। एक बात यहाँ पर आप ध्यान रखने वाली बात है, अगर आपका परसेंटेज 44.9 भी है ना, तो आप बीटीसी नहीं कर पाएंगे। जब आप लोग फॉर्म भरेंगे ना, तो वहीं से आपका फॉर्म आगे बढ़ता ही नहीं है। लेकिन अगर आपका परसेंटेज बिल्कुल 45% है तो काम बन जाएगा। 45.1 है तो बढ़िया, ठीक है ना। इसीलिए कभी कभी आप लोग को एक नंबर की वैल्यू बाद में समझ में आती है। अगला सवाल, सर 10th में 70, 12वीं में 64, ग्रेजुएशन में 84, ओबीसी के लिए क्या डायट कॉलेज मिलेगा? चलिए देख लेते हैं। 70, 64 और 84, देखिए इनका यही है, 12वीं में थोड़ा कम हो गया, नहीं तो आराम से मिल जाता है। 7 6, 8 6 14, 7 21, ठीक है, 218 नंबर इनका बन रहा है। अगर ये इनका मतलब 12वीं में भी 74% हो जाता तो 10 नंबर बढ़ते हैं तो चांस बढ़ जाता, ठीक है। तो चांस काफी ज्यादा कम है, हम यही कहेंगे, कम कहेंगे, क्योंकि हमने आपको बता रखा ओबीसी की जो मिनिमम मेरिट 225 से 235 प्लस, ये आपका सेफ जोन रहता है 235 के ऊपर। बाकी इसमें चांस है भी नहीं भी है, लेकिन इनका नंबर उससे भी कम है तो फिर दिक्कत में, ठीक है ना। अगला सवाल आता है, सर फॉर्म कब आएगा? फॉर्म वही जून में तैयार रही है भरने के लिए, ठीक है। लिमिट एज लास्ट कितना है सर 2024 में? 35 साल मैक्सिमम होगा, आरक्षित वर्ग में 40 साल ले लिया जाएगा। सर बीटीसी का ऑनलाइन फॉर्म कब से भरा जा रहा है? जून में, ठीक है। सर बीटीसी में क्या सब्जेक्ट होते हैं आर्ट वालों के? तो दोस्तों देखिए, अब आपके मन में एक सवाल होगा कि जो बच्चे साइंस साइड होते हैं और जो बच्चे आर्ट साइड होते हैं, उनके लिए क्या अलग अलग सब्जेक्ट होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा आपको देखने को मिलेगा जब 6 से 8 वाली वैकेंसी आएगी, ठीक है, तो वहाँ साइंस साइड और आर्ट साइड वाला मैटर फंसेगा। लेकिन 1 to 5 प्राइमरी लेवल पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट अभी हम आपको दिखा देंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। चलिए दिखा देते हैं पहले, क्योंकि सभी बच्चे भैया बीटीसी जब करेंगे तो सब्जेक्ट कौन कौन सा रहेगा। देखिए, प्रथम सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। पहला विषय आता है बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये दूसरा विषय। तीसरा विषय हमारा विज्ञान,
चौथा पेपर गणित का होगा, पांचवा पेपर सामाजिक अध्ययन का, छठा पेपर हिंदी का होगा, सातवां पेपर संस्कृत या उर्दू का और आठवां पेपर हमारा कंप्यूटर का होगा। ये सारे सब्जेक्ट आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना है, किसी भी प्रकार की आपको कोई लापरवाही नहीं करना है। ठीक है ना, ये सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ठीक, और आपको एक बात और बता दें, एक दिन में आपका 2 पेपर होगा। पहले दिन आपका पेपर बाल विकास और शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, एक ही दिन में। जी हाँ दोस्तों, देखिए सुबह 10 से 12, 1:30 बजे से 3 साढ़े 3 तक। दूसरे दिन आपका विज्ञान गणित सामाजिक अध्ययन 2। तीसरे दिन आपका हिंदी संस्कृत और कंप्यूटर। 3 दिन में आप लोग का जब डीएलएड करेंगे तो 3 दिन में आप लोग का पेपर खत्म हो जाएगा। जी हाँ, इधर लेट लतीफी हो रही है, लेकिन जब आप लोग का पेपर होगा तो 3 दिन में होगा, कोई गैप नहीं मिलता है। अगला सवाल आता है कि सर 12वीं के बाद, ठीक है, इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं ओबीसी वाले। देखिए आने वाले समय में ऐसा नियम आ सकता है कि 12वीं के बाद 4 साल का आपका कोर्स हो जाए। फिलहाल अभी इस साल आपके लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। ठीक है सर, हमें लगता है कि सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा, फॉर्म बहुत भरे जाएंगे। एकदम सही बात है, फॉर्म तो बहुत भरे जाएंगे, लेकिन ये किस्मत है, आपका लक है। हो सकता है कि आपके सिटी में ज़्यादा बच्चे डाइट के लिए अप्लाई ना करें, तो हो सकता है 200 नंबर पर ही आपको सरकारी कॉलेज मिल जाए। ठीक है ना, ये यूपी लेवल पर मेरिट नहीं बनती है, ये आपके सिटी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेरिट बनती है, तो कुछ भी हो सकता है। सर 231 नंबर में सरकारी कॉलेज मिलेगा ओबीसी, प्लीज टेल मी। जी हाँ, काफी हद तक चांस है। मैं 225 से बोला है 235 प्लस। 235 प्लस होता तो चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, लेकिन अभी भी काफी चांस है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। सर बीटीसी का ऑनलाइन करवाने के बाद डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन कब तक होते रहेंगे? देखिए एक यहाँ पर विज्ञापन जारी किया जाएगा बाद में काउंसलिंग का। पहले दोस्तों एडमिशन के लिए आता है विज्ञापन, उसके बाद काउंसलिंग के लिए एक और अलग से विज्ञापन आएगा। ठीक है ना, तो उसमें सारे बातें लिखी होंगी। सर मेरा अंडर ग्रेजुएट मतलब यूजी में 42% आया था, तो मैं पीजी कर रही हूँ, क्या मुझे एडमिशन मिल जाएगा? देखिए जब यूपी डीएलएड में आप एडमिशन लेने आते हैं तो वहाँ पर यही ग्रेजुएशन का पूछा जाता है कि आपके परसेंटेज कितने हैं। तो थोड़ा सा परसेंटेज आपका 3% और बढ़ जाता है, तो आपको इसका फायदा मिलता है। ठीक है, बिहार के स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा। देखिए बिहार में भी हमारा डीएलएड होता है, तो बिहार में भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग यूपी में आते हैं तो उत्तर प्रदेश में क्या दिक्कत है, आपका निवास प्रमाण पत्र मांगता है, वो भी हम आपको दिखाते हैं नोटिफिकेशन में। हो सकता है दोस्तों इस साल 2024 में कोई अगर बदलाव हो गया तो एक अलग मैटर है। 2023 तक तो दोस्तों अदर स्टेट के बच्चों को मौका नहीं मिला, हो सकता है कि इस साल सरकार आपकी बात सुन ले। सर मेरे 12वीं में 68% है, 10वीं में 80 है और बीए फर्स्ट ईयर अभी फॉर्म भरा था, क्या मैं यूपी में बीटीसी कर सकते हैं? देखिए जब आप लोग का बीए कंप्लीट हो जाएगा तो आप आवेदन के पात्र होंगे, क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे बीए का परसेंटेज पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर जरा देखिए निवास वाला मैटर एक इम्पोर्टेंट है। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन हेतु पात्र होंगे जो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी हो। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेखी जांच में अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में अपने गृह जनपद का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। ये बहुत क्लियर कट यहाँ पर लिखा है। ठीक है, आयु को लेकर दोस्तों आवेदन हेतु ऐसे अभ्यर्थी, ठीक है, कि आयु मतलब जिस प्रशिक्षण वर्ष के लिए आवेदन किया जाएगा उस वर्ष 1 जुलाई को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 35 वर्ष से 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप डीएलएड प्रशिक्षण 2023 हेतु अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई 2023 को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, न्यूनतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट नहीं होती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकतम आयु सीमा में 35 वर्ष में 5 वर्ष की सामान्य छूट मिल जाएगी। और देखिए जो बच्चे दिव्यांग या विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की सामान्य छूट मिलेगी। ठीक है, तो हर तरह से आपको अलग अलग छूट मिलती है। आप लोग का जो कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन था पिछले साल 2 जून से शुरू हुआ था। आपकी दोस्तों देखिए इलेक्शन के रिजल्ट है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो सकता है। सबसे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 में आपका ग्रेजुएशन का नंबर यही मांगा जाता है, इसीलिए अगर अभी तक आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया, अपेयरिंग छात्र हैं तो रिजल्ट जरूरी है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का पार्ट 2 कंप्लीट करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको अपने हाई स्कूल की डिटेल, 12वीं क्लास की डिटेल, ये सब देनी पड़ेगी। फिर आपको अपनी फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, प्रिंट फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म, ये बहुत जरूरी होता है, इसको आप रखे रहेंगे। एडमिशन के समय ये मांगा जाएगा। जब दोस्तों ये आप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जो काउंसलिंग के लिए आपकी स्टेट रैंक आपको पहले डाउनलोड करनी पड़ेगी, ये इसका रिजल्ट आएगा। ओटीपी आप देखेंगे
ऑप्शन फिल करेंगे, फिर चॉइस को लॉक करके अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड करेंगे। फिर दोस्तों देखिए आप लोग का जो डाइट में आपको कैसे एडमिशन होता है, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए जिन बच्चों की रैंक मान लीजिए 1 से लेके 20,000 तक रहेगी यूपी लेवल में, उनको सबसे पहले आवेदन का मतलब काउंसलिंग का मौका दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा ना आवंटित संस्थान में अभिलेखी जांच प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथि, ये दोस्तों आपको एक टाइमलाइन दे दिया जाएगा, इतनी टाइम तक आपको कंप्लीट करना रहेगा। उसके बाद दोस्तों चेकलिस्ट आपको कुछ दी जाएगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एक आपके पास शपथ पत्र लगेगा। अगर आप लोग हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हो तो नंबर लिख लीजिए 8738079216 8738079216। आप लोग हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो सकते हैं। सोशल मीडिया के तमाम अफवाहों से बचिएगा। ये आपकी फीस रहेगी आवेदन करने के लिए, हो सकता है इस बार कुछ बढ़ जाए, ठीक है। अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों में संशोधन का कोई अवसर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। फॉर्म भरते समय कोई गलती मत करिएगा, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट हैं। चलिए कोई डाउट होगा पूछिएगा, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड।